अपना एक छोटा सा पेपर यहाँ पे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा विषय है लेनिन की नज़र में स्त्री मुक्ति क्या है। समाजवाद और साम्यवाद के सशक्त क्रांतिकारी नेता के रूप में लेनिन विश्व विख्यात हैं। 22 अप्रैल लेनिन जयंती के अवसर पर आइगो लेनिन की स्त्री दृष्टि पर अपने वक्ताओं के साथ पड़ताल कर रहा। ऐसा नहीं है कि स्त्री मुक्ति के प्रश्न को समय समय पर नारीवादियों ने नहीं उठाया या विभिन्न नारीवादी आंदोलनों में स्त्री मुक्ति की राह नहीं खोजी गई। फिर भी एक लंबे समय से स्त्रियों के शोषण के पैमाने में किसी तरह की कोई खास गिरावट नहीं देखने को मिलती। हम कहते और मानते जरूर रहे हैं कि स्त्री शोषण के पीछे पितृसत्तात्मक समाज है, लेकिन पितृसत्तात्मक समाज के निर्माण में भी क्या कुछ ऐसा है जिसे देखने समझने की जरूरत स्त्री समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक है। इसी सिलसिले में एक विचारधारा जिसे हम समाजवाद और साम्यवाद के रूप में जानते हैं ने भी स्त्री मुक्ति के प्रश्न पर गहन विचार रखे। लेनिन इसी विचारधारा के प्रतिनिधि क्रांतिकारी विचारक के रूप में हमारे सामने आते हैं। चूंकि यह विचारधारा संपूर्ण सामाजिक व्यवस्थाओं को वर्ग भेद और पूंजी पर आधारित मानती है, अतः स्त्री प्रश्न के प्रश्नों को भी वर्ग भेद और पूंजीवाद में देखती है। इसमें उत्पादक उत्पादन संबंध से जिस तरह शोषितों के प्रश्न और उनके हल खोजे गए, उसी तरह स्त्री मुक्ति के प्रश्न भी उससे जुड़ते हैं। लेनिन इन्हीं बिंदुओं के आधार पर स्त्री मुक्ति के प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं। आइए देखते हैं कि लेनिन का विश्लेषण क्या है। पूंजीवादी उत्पादन और पूंजीवादी घरेलू काम में महिलाएं, ये एक टॉपिक है जिस पर लेनिन ने कुछ विश्लेषण किया हुआ है। इस पर मैं बात करूं। पूंजीवादी मैन्युफैक्चर और पूंजीवादी घरेलू काम का विश्लेषण करते हुए लेनिन कहते हैं कि फैक्ट्रियों में काम करने वाले कामगारों की तुलना में घरेलू काम में लगे कामगारों की स्थिति बेहद अस्वस्थकर और कम वेतन में पूंजीपतियों को अधिक लाभ देने वाली है, जिसमें भी महिलाओं और बच्चों की स्थिति अत्यधिक शोचनीय है। मॉस्को गुर्बेनिया में महिला उद्यमों का कुछ उदाहरण लेते हुए लेनिन देखते हैं कि पूंजीवादी घरेलू काम का बेहद अनिष्टकर पहलू ये है कि मालिक दूर दराज के गांवों या जिलों से मजदूर भर्ती करता है और उन्हें उन्हीं के झोपड़ियों में काम देकर मुनाफा कमाता है। क्योंकि इन दूर दराज के मजदूरों का जीवन स्तर गरीबी और भूखमरी के कारण बहुत नीचा है, इसलिए मालिकों को उनकी जरूरतों से भी कमतर देखकर मजदूरी कराना आसान हो जाता है। इस तरह पूंजीपति या मालिक को महिला मजदूरों के रहने की व्यवस्था के लिए महंगे शहरों में मकान भाड़े की बचत और भोजन उपलब्ध कराने की असुविधा से छुटकारा मिलता है। यह छुटकारा कम मजदूरी में अधिक घंटों में काम के साथ मुनाफे में तब्दील होता है। अब एक विश्लेषण सहभागिता की भूमिका उन्हें मिली। हाथ से काम करने वाली मजदूर महिलाओं की अपेक्षा मशीन से काम करने वाली मजदूर महिलाओं की आय ज्यादा बेहतर। यह इस मायने में महत्वपूर्ण है कि मशीनी उत्पाद के तहत एक मेहनतकश औरत भोजन और चाय के अतिरिक्त धन भी कमाती है, जो उसे परिवार से अलग रहने और जमीन से होने वाली परिवार की आमदनी के बगैर काम चलाने में समर्थ बनाता है। इसके अलावा मशीन उद्योग में मजदूर औरत की कमाई वर्तमान स्थिति से अधिक सुरक्षित होती है। वोट के अधिकार के संदर्भ में लेनिन कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में महिलाओं के वोट के अधिकार के प्रस्ताव का विश्लेषण करते हुए लेनिन बताते हैं कि अर्ध पूंजीवादी, पूंजीवादी और पितृसत्तात्मक सोच किस तरह फैसले लेती है। अर्ध पूंजीवादी फेबिया सोसाइटी का उदाहरण देते हुए वे बताते हैं कि किस तरह इस सोसाइटी की एक अंग्रेज महिला ने औरतों के पूर्ण महिला मताधिकार के लिए नहीं, बल्कि संपत्तिशाली औरतों के सीमित मताधिकार की वकालत की। और ऐसे ही पितृसत्तात्मक मानसिकता से लैस विक्टर एडलर और अडेल्डी जैसे लोग पुरुष मताधिकार की वकालत करते हैं। लेनिन कहते हैं, ऐसे प्रस्ताव जन आंदोलन के क्षेत्र को सीमित इस पर विचार करते हैं।
तकनीकी उपलब्धियों का स्त्रियों पर प्रभाव। लेनिन विश्व विख्यात ब्रिटेनी रसायन विज्ञानी विलियम रेमजे की कोयला से गैस निकालने की विधि को आधुनिक तकनीक की एक महत्वपूर्ण घटना मानते हुए, जहां इसे मानव श्रम की बचत, फैक्ट्रियों, रेल इंजनों, घरों में बिजली और गर्मी पहुंचाने के लिए फायदेमंद मानते हैं, तो वहीं दूसरी ओर वह यह भी सोचते हैं कि पूंजीवाद में यह तकनीक कोयला खदानों में लाखों लाख मजदूरों के लिए भयंकर बेरोजगारी, गरीबी, दयनीय स्थिति का कारण बनेगी, क्योंकि पूंजीवाद में यह आविष्कार मुनाफा हासिल करने वाले पूंजीपतियों और उनके सहयोगियों और दूसरे पूंजीपति हिमायतियों के हिस्से चली जाएगी। लेनिन बोलते हैं कि समाजवाद में रेमजे का यह आविष्कार जहां खदान मजदूरों की रिहाई करेगा, वहीं उनके काम के घंटे भी घटाएगा। लाखों लाख मजदूरों की गर्द, गुबार, धुएं और गंदे घिनौने कारखानों में काम करने से मुक्ति होगी। यह आविष्कार उन लाख लाख घरेलू दासियों के लिए महत्वपूर्ण होगा जो अपनी जिंदगी का 3/4 हिस्सा बदबूदार बावर्ची खाने में बिताने के लिए मजबूर रहती। पूंजीवाद और औरतों का श्रम पर भी वो कुछ अपनी बात रखते हैं। लेनिन का कहना है